जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार। अफवाह तंत्र में आज हम झीलों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। पहले हमने नदियों से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, तो हम पढ़ रहे हैं झीलों से संबंधित प्रश्न। राजस्थान का नंद कानन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है अलवर में स्थित सिलीसेड नामक झील को, जो अलवर में है और जिस झील का नाम है सिलीसेड। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कौन सी झील के किनारे बना है? तो यह आश्रम बना है कोलायत झील के किनारे। कोलायत झील की कौन सी परंपरा प्रसिद्ध है? कौन सी परंपरा प्रसिद्ध है कोलायत झील की? यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की अनोखी परंपरा है। जो झील है उसमें दीपदान किया जाता है। कौन सा महल वर्तमान में आरटीडीसी के होटल के रूप में कार्य कर रहा है? सिलीसेड झील के किनारे 6 मंजिला महल, 6 मंजिल का महल है जो महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाया था और अपनी रानी शीला के लिए बनवाया था। उस समय का यह 6 मंजिला महल आज वर्तमान में आरटीडीसी होटल के रूप में काम आ रहा है। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राज्य की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जो 1200 मीटर ऊंची है। पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झील है। नक्की झील सिरोही में है, माउंट आबू में है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। नक्की झील के किनारे स्थित प्रसिद्ध चट्टानों की क्या विशेषता है? जो नक्की झील है वहाँ 2 प्रसिद्ध चट्टानें हैं, टॉड रॉक और नन रॉक। इनके नाम है, जो टॉड रॉक है वो मेंढक के आकार की चट्टान है और नन रॉक है वह घूंघट निकाली हुई स्त्री के आकार की चट्टान है। इसीलिए ये चट्टानें प्रसिद्ध है क्योंकि इनकी आकृति एक विशेष प्रकार की है। नक्की झील के संबंध में क्या मान्यता है? नक्की झील के संबंध में मान्यता है कि यह झील, इसका निर्माण नाखूनों से खोदकर किया गया है। राजसमंद की जीवन रेखा कौन सी झील को कहते हैं? तो राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंद समंद झील को। मोती झील कहाँ है? मोती झील भरतपुर में है। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान, यह कौन सी झील का उपनाम है? कोई एक झील है जिसका उपनाम है रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान, तो वह झील है कोलायत झील। सांबर झील के निर्माता किसे माना जाता है? सांबर झील के निर्माता माना जाता है वासुदेव चौहान को। यह नागौर के मुख्य भाग में स्थित है, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में शामिल है। देखो सांबर झील कहाँ है? सांबर झील हमें पता है जयपुर के आसपास है, तो ये वैसे तो नागौर के क्षेत्र में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में शामिल की गई है और इनके निर्माता थे वासुदेव चौहान। संपूर्ण भारत के नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत नमक सांबर झील से उत्पादित होता है? तो ये होता है 8.70%। जितना नमक भारत में उत्पादित होता है उसका 8.70% नमक अकेले सांबर झील में उत्पादित होता है, जो खाने योग्य है। सांबर झील में नमक की आपूर्ति किन 2 तरीकों से मानी जाती है? तो सांबर झील में नमक की आपूर्ति किस प्रकार से होती है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियों के द्वारा और भूगर्भ में स्थित नमक की चट्टानों के द्वारा। कौन सी झील से खाने योग्य नमक मात्र 2% निर्मित होता है और 98% सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है? तो यह है डीडवाना झील, जो नागौर जिले में स्थित है। नागौर में जो डीडवाना झील है वहाँ नमक खाने योग्य नहीं होता है, मात्र 2% नमक ही वहाँ पर खाने योग्य उत्पादित होता है। डीडवाना झील में जो स्थानीय संस्थाएं नमक उत्पादन का कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो संस्थाएं हैं उन्हें देवल कहा जाता है। बाड़मेर में कौन सी खारे पानी की प्रमुख झील है? बाड़मेर में है पंचभद्रा। जो बाड़मेर में नमक की झील है उसका नाम है पंचभद्रा। पंचभद्रा झील का निर्माण किस प्रकार हुआ माना जाता है? पंचभद्रा झील का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने
दलदल को सुखाकर किया था। खींचन झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खींचन झील प्रसिद्ध है कुरजा पक्षियों के लिए। यहाँ पर पक्षी आते हैं और उन जो अधिकांश पक्षी आते हैं उनके नाम है कुरजा, तो कुरजा पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक कहाँ बनाए जाते हैं? मोरली नाम की झाड़ी है, उससे नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। तो कौन सी जगह बनाए जाते हैं? पंचभद्रा झील पर। खारवाल जाति के लोग बनाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति के लोग नमक के स्फटिक बनाते हैं? तो ये बनाते हैं खारवाल जाति के लोग। मोरली झाड़ी का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाते हैं। नमक उत्पादन क्षेत्र में रेस्ता और क्यार क्या है? दो शब्द है, रेस्ता और क्यार। तो क्या है ये? वायु द्वारा सुखाकर जो नमक तैयार किया जाता है उसे रेस्ता कहा जाता है। ये रिश्ता नहीं, रेस्ता कहा जाता है। और क्यारियों में जो नमक तैयार किया जाता है उसे क्यार कहा जाता है। तो इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिए कि जो प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं और परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1960 में स्थापित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम के दो उद्योग कहाँ स्थापित किए गए? तो 1960 में जो केमिकल वर्क्स नाम के दो उद्योग स्थापित किए गए वह डीडवाना झील में किए गए। डीडवाना झील नागौर में है। कागज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो झीलें हैं वहाँ कागज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। नावा नागौर में मॉडल्स साल्ट फार्म। नावा नागौर में मॉडल्स साल्ट फार्म पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है रामसर साइट के नाम से। जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने के दृष्टिकोण से कौन सी झील महत्वपूर्ण है? तो पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से कायलाना झील प्रसिद्ध है, जिसे प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील पर जनाना या महिला घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुष्कर झील पर 52 घाट है, उनमें से एक घाट जनाना या महिला घाट के नाम से जाना जाता है और वह निर्माण करवाया था मैडम मेरी ने। यह इंग्लैंड की महारानी थी जो 1911 में पुष्कर झील देखने आई थी। बाद में इसी घाट से महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। उसके बाद से उस घाट का नाम गांधी घाट हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, सामर झील का विस्तार कितना है? तो सामर झील का विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और लगभग ये 35 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और कहीं कहीं स्थानों पर इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर तक है। तो अपवाह तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने नदियाँ और झीलों से संबंधित प्रश्न देखे। ये रीट के एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इनसे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो इन वीडियो में से बनेगा। तो आपको ये वीडियो पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।